आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं। ऐसा एक बेवजह विवाद हुआ। कुछ लोगों ने दावा किया कि सरकार विरोधियों का मुंह बंद करना चाहती है, सरकार अपनी आलोचना में एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहती। इसे सरकार ने भ्रष्ट, तानाशाह, अशेम्ड, एब्यूज्ड, बिट्रेड और हिपोक्रेसी जैसे कई शब्दों को अनपार्लियामेंट्री डिक्लेयर कर दिया है। हैरानी की बात तो यह कि सोशल मीडिया की इस खबर पर बड़े बड़े नेताओं ने रिएक्ट किया, सरकार की आलोचना शुरू कर दी। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, लेफ्ट पार्टीज ने तो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट करके सरकार पर अटैक किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार को जितने शब्दों पर पाबंदी लगानी है लगा ले, विरोधी दलों के नेता पार्लियामेंट में इन शब्दों का इस्तेमाल करते रहेंगे। पार्लियामेंट में एक किताब है जिसमें कौन से शब्द इस्तेमाल करना, कौन से नहीं करना, जो वहाँ पर मेंशन किए गए हैं वही शब्द तो हम इस्तेमाल करते हैं। और वो नए शब्द क्यों ला रहे हैं? जुमलाजीवी बोलने का ये अनपार्लियामेंट्री क्या है आप कहिए। और करप्शन तो बार बार हर आदमी बोलता है, हर वक्त बोलता है, हर डिबेट में आता है। क्या वो डिबेट में वो वर्ड अगर निकालेंगे तो कौन सा वर्ड इस्तेमाल करें? मल्लिकार्जुन खड़गे तो थोड़े संयत थे, संभल कर बोले, लेकिन ओवैसी तो बोले कि मोदी सरकार तानाशाही पर उतर आई है, वो अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसीलिए अब विपक्ष की आवाज बंद की जा रही है। अनपार्लियामेंट्री वर्ड के दूर की बात, वो अहम नहीं है, कंटेक्स्ट अहम है। कंटेक्स्ट, जो कंटेक्स्ट होगा अहम है। अब कंटेक्स्ट क्या है कि मैं बोलूंगा कि मैं मोदी सरकार पर फूल फेंक के मारूंगा क्योंकि आपने नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। मैं कहूंगा पार्लियामेंट में खड़े होकर कि मैं देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर फूल फेंक कर मारूंगा क्योंकि देश के युवाओं का मुकद्दर बेरोजगारी बना दिया। तो क्या फूल को अनपार्लियामेंट्री बना देंगे आप? नहीं, फूल अच्छा, फूल बरसा के मारूंगा। और ये कहूंगा कि भाव फूल बरसाओ मोदी सरकार पर कि उन्होंने भारत के नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। तो क्या वन पार्लियामेंट्री हो जाएगा? कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। ये लफ्ज की बहस में मत जाइए। आम आदमी पार्टी के नेता भी बोले, तृणमूल कांग्रेस के नेता भी बोले, वामपंथी भी बोले, लेकिन वक्त की कमी के कारण मैं आपको सबकी बात तो नहीं सुनवा सकता। हालांकि शाम होते होते जब विवाद बहुत बढ़ गया तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला सामने आए। उन्होंने कहा जो कहा जा रहा है वैसा कुछ हुआ ही नहीं, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स की कोई नई लिस्ट नहीं आई है। अब सवाल यह था कि फिर हुआ क्या? जो नए शब्दों की लिस्ट आई जिन्हें अनपार्लियामेंट्री बताया गया वो क्या है? इस पर स्पीकर ने बताया कि जिन शब्दों की बात की जा रही है वो उन शब्दों की लिस्ट है जो पहले लोकसभा, राज्यसभा या किसी राज्य की विधानसभा की कार्रवाई से हटाए गए हैं, जिन्हें लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन या किसी विधानसभा के स्पीकर ने अनपार्लियामेंट्री करार दिया है। इन शब्दों की जानकारी हर साल सबको दी जाती है जिससे नए सांसदों को पता रहे कि सदन में किन शब्दों के उपयोग से बचना है। ओम बिरला ने साफ साफ कहा कि किसी भी शब्द को बैन नहीं किया गया है। कोई भी शब्दों को बैन नहीं किया गया है। नंबर एक, जो शब्द उस समय संदर्भ में बोलते समय किसी मान्य सदस्यों ने आपत्ति की है कि ये असंसदीय है या सचिवालय को लगा है कि ये शब्द रिकॉर्ड में जाना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, उसको स्पंज किया है। और स्पंज करने के बाद मान्य सदस्यों के पास कॉपी जाती है। उसके बाद अगर उनको आपत्ति होती है तो वो सचिवालय को बताते हैं कि आपने हमारे इस शब्द को स्पंज किया है, गलत किया है। सचिवालय उनको सुनता है। उसके बाद जो अध्यक्ष निर्णय करता है, जो नियम प्रक्रिया के 380 के अंदर 381 में उसको अधिकार है, वो अंतिम अधिकार माननीय सदस्यों ने दिया है। और मेरी सभी सदस्यों से यही भावना रहती है, हर सदस्य, माननीय सदस्य मेरे लिए सभी माननीय है और सब सदन में मर्यादित चर्चा संवाद करें, अच्छी चर्चा संवाद करें। मैं सबके संरक्षण करने की जिम्मेदारी मेरी है। देश में भ्रम की स्थिति नहीं होना चाहिए।
किसी शब्दों को बैन नहीं किया है और किसी सरकार भी बैन नहीं करती है। मैं डिबेट और चर्चा में सुन रहा हूं कि इस सरकार ने बैन कर दिया, उस सरकार ने बैन कर दिया। विरोधी दल के नेता दिन भर सरकार पर हमला कर रहे थे, बीजेपी खामोश थी, लेकिन जैसे ही स्पीकर ने स्थिति साफ की तो फिर बीजेपी के नेता भी मैदान में आ गए। संबित पात्रा ने कहा अब उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए जो दिन भर से देश को गुमराह कर रहे थे। मुझे आश्चर्य होता है कि हर विषय में इसी प्रकार देश में एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करके एक अशांत वातावरण बनाने का प्रयास जो विपक्ष और खास करके कांग्रेस पार्टी करती है, आज हम सब देख रहे हैं। हर कोई चाहता है कि आज संसद के अंदर एक गरिमामय डिस्कशन हो। मोदी जी जिस प्रकार विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, ये हम सबके लिए गर्व का विषय है। देश में हर कोई चाहता है कि गरिमा के साथ कोई भी तर्क वितर्क हो वो गरिमा के साथ हो, मगर भ्रम की स्थिति यह होना उचित नहीं है। एक डर का माहौल क्रिएट करना जो विपक्ष कर रही है ये बिल्कुल उचित नहीं है। हम सबको माननीय बिड़ला जी को आज सुनना चाहिए और कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो जिस प्रकार बरगला रही थी देश को, आज कहीं ना कहीं उनका झूठ पकड़ा गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।